चलिए देखिए आगे देखो, 3 का कितना नंबर? 3 का 1 कि 2? 1 नंबर था 3 का 1 की बताइए। 3 का 1 जा कल को पूछा 1 में क्या दिक्कत? 3 का 2 एन और एस एन ज्ञात कीजिए। एन और एस एन नहीं निकलेगा तुमसे, निकल जाएगा दोनों का तो बता दीजिए तो क्या बात कर लेते हो। 3 का 2 देखो, 2 में क्या है? 2 में ए बराबर 7 और ए बराबर देखो, ए बराबर 7, उसके बाद ए 13 बराबर 35, ए 13 बराबर और 35। एस 13 आपको निकालना है डी और S7 यानी SN निकालना है, S13 निकालना है, S13 निकालना है, कोई दिक्कत नहीं, S13 निकालना है। दोनों वही बने थे। ये देखो, ये जो नीचे लिखा गया ना ये N होता है, ये क्या होता है? आपको A इतना है नहीं है, AN है ना, यहाँ क्या लिखेंगे N, तो N के जगह पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर AN अगर 35 है तो N के जगह पे 13 नहीं हो गया, N के जगह पे क्या हो गया? 13। तो A 13 बराबर आप क्या लिखते हैं? A प्लस 12D नहीं लिखते हैं, तो A 13 का कितना वैल्यू है? 35। A का वैल्यू 7, 12D नहीं होगा तो 35 इधर आ जाएगा, घटेगा 7 घटेगा ना 35 में, बराबर कितना? 12D, तो 28 बराबर कितना हो गया? 12D, इसलिए D बराबर 28/12 नहीं हो जाएगा? 4 से काटो, 4 तिया 12, 4 सते, तो D का वैल्यू 1 निकल गया ना। आपको क्या निकालना है? SN। SN का फॉर्मूला क्या होता है? N/AN है ना दिया हुआ, ये ना AN है, A प्लस AN का फॉर्मूला लगाइए, A प्लस AN। आप वो वाला भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, 2A प्लस N माइनस 1 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D, उस फॉर्मूला पे भी बना सकते हैं, तो वही आंसर आएगा, और इस पे बनाइएगा वही आंसर आएगा। ये शॉर्ट में आ जाएगा, वो थोड़ा लंबा आ जाएगा, अंतर यही है। तो n कितना है आपका? 13 है ना, n कितना है? 13/, a कितना है? 7, a कितना है? और an कितना है? 35। फिर लिखेंगे 13 गुना 35, 7 कितना होता है? 42, 42/, कितना? ये 2 आएगा ना, 2 से कटा दो, तो 13 गुना कितना हो गया? गुना कर दीजिए, 13 इकाई 13, 13 दूना 13 इकाई 13 हुआ ना, ये 13 दूना 24, 1। चलिए आंसर हो गया। अब क्या नंबर? 7 नंबर बोलिए, 7 नंबर में क्या है? ए बराबर 8 है, A बराबर 8 है, एन बराबर 62 AN बराबर 62 है, और एसएन बराबर 210 है, SN बराबर 210 दिया है। दिया है। और तो आपको क्या निकालना है? एन और डी ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? एन और डी। N बराबर वॉट, D बराबर, तो AN का फॉर्मूला आप पढ़े हैं ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। तो AN कितना है? 62, A कितना है? 8, N पता है? N पता है? नहीं है। D पता है? नहीं है। नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? ये इधर आया तो 62 घटा कितना? 8 बराबर कितना हो गया? N माइनस 1 इंटू D। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा? होगा, कंफर्म होगा। अब क्या होगा देखो, अभी दोनों क्या करोगे? कितना बचेगा? 54 नहीं होगा, और N माइनस 1 ये D गुना में इधर आया तो भागा, बचा कौन? N माइनस 1। अब N माइनस 1 जहाँ भी होगा, क्या 54/D नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना, लिख दीजिए। तो क्या होगा? SN बराबर N/2 नहीं, A प्लस AN भी होता है, नहीं होता है? आप एक 1 को इधर ले आइए, एक ठो काम और कर लेते हैं ना, 54/D प्लस 1 है ना, 54/D प्लस 1। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक में? बराबर क्या हो गया? N बराबर क्या हो गया? N।
चलिए हम लोग एस एन बराबर कितना है 210, एन के जगह पे क्या लिखोगे, यही लिखोगे, क्या लिखोगे 54 एन के जगह पे 54 बटे नहीं 54 बटे क्या है 54 बटे डी है ना, 54 बटे डी प्लस 1 और पूरे में क्या हो जाएगा, पूरे में 2 हो जाएगा है ना, या फिर ये 2 जो है आप इधर भेज दीजिए है ना, ये 2 जो है आप इधर भेजिए, यहाँ भागा में है और इधर आएगा तो गुना में चल जाएगा ना, यहाँ आएगा तो गुना में चल जाएगा। और यहाँ ए कितना दिया हुआ है आपको, ए कितना दिया हुआ है 8 दिया हुआ, नहीं दिया हुआ है, और ए एन कितना दिया हुआ है 62 दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अब यहाँ पर गुना करोगे तो 21 दूना 42 420, 54 बटे डी प्लस 1 और ये दोनों क्या करोगे जोड़ देंगे तो कितना होगा 70 हो जाएगा ना। तो गुना में क्या लिखोगे 70, गुना में क्या लिखोगे 70 लिखोगे। अब 70 से क्या होगा है ना, 70 से ये भी गुना होगा, 70 से ये भी गुना होगा, नहीं होगा, 70 से क्या होगा दोनों गुना में चल जाएगा, 70 से दोनों गुना में चल जाएगा। हैं ऐसा करते ना, ए एन वाला थोड़ा झेल लग रहा है, ठीक है, दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं क्या, ये थोड़ा झेल लग रहा है तो दूसरा फॉर्मूला लगा देते हैं। तो 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कोई दिक्कत, एस एन कितना है 200, n/2 छोड़ दीजिए, 2a की जगह पे कितना है 8 या 8 दे दीजिए प्लस n-1, n-1 बराबर क्या हो गया 54 बटे डी है ना, तो क्या लिखिएगा यहाँ 54 बटे डी गुना क्या हो गया डी, तो डी कट गया ना, नहीं कट गया, तो वहाँ झेल लग रहा है तो यहाँ से चलाइए, क्या दिक्कत, कहीं से आना चाहिए भाई। अब क्या 8 दूना 16 और कितना हो गया, हाँ यहाँ नहीं लिखे, क्यों लिखे हम, यहाँ से निकल जाएगा ना खुद से, 8 दूना 16 हो गया ना, 210 बराबर n/2, ये दोनों क्या करोगे जोड़ दो, कितना होगा बताओ, कितना होगा जल्दी बोलो, कितना होगा 70, ठीक है ना, कितना होगा 70, कितना होगा 70, 2 से कटा दो कितने बार में 35 बार में, नहीं होगा, तो 35 n बराबर 35 इंटू एन बराबर कितना हो गया 210, तो n बराबर क्या हो गया 210 बटे 35, नहीं हो सकता है, नहीं होगा, तो 35 दूना 70, 2 और 3 6 बार में कट गया, n बराबर कितना हो गया 6, n बराबर कितना हो गया 6, नहीं हुआ, तो अब n के जगह पे क्या लिख दोगे, इसको हटा दो तब, ठीक है, n के जगह पे क्या लिख दोगे, n का मान यहाँ पुट कर देंगे ना, तो लिखोगे n का मान है ना, n का मान, इसको समीकरण 1 कर देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो 54 बटे कितना है, तो n-1 है, यही ना है, नहीं है, तो 54 n के जगह पर आप क्या लिखोगे बताओ, 54 बटे डी बराबर n के जगह पे 6, 6 घटा 1, यही ना होगा, 6 घटा 1 कितना हो गया 5, नहीं हो गया, कितना हो गया 5, और ये डी वहाँ चला जाएगा तो 5d हो गया, नहीं हो गया, 5d बराबर कितना 54, इसलिए d बराबर क्या हो गया 54 बटे 5, आपको d निकालना था ना, n निकालना था ना, निकाल दिए ना, कोई दिक्कत, फिर से देख लो, कहाँ कहीं दिक्कत है तो बता दो फिर से। पहले an से हम लोग क्या निकालेंगे, an से क्या निकाल लेंगे हम लोग n-1 का वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे, फिर Sn से चल जाएंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ जो हम लोग n-1 का वैल्यू छोड़े थे, जहाँ n-1 होगा वहाँ उसको वैल्यू पुट कर देंगे, डी कट गया, बचा कौन 54, नहीं 54 बचा, तो 54 और यहाँ पर 8 दूना 16, 54 16 जोड़ के 70, 70 घटा 70 को 2 से कटा दिए 35 n, जहाँ 35 होगा 35 n बराबर कितना आ गया 6, कोई दिक्कत, आगे क्वेश्चन नंबर कितना है 8, बोलिए 8 में क्या है, ए एन बराबर कितना हो गया, ए एन बराबर 4, डी बराबर 2 और एस एन बराबर
-14 और n और n और a ज्ञात a ज्ञात कीजिए, है ना। n और a ज्ञात कीजिए। n बराबर वॉट, a बराबर वॉट। a n का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? वॉट है ना। a n का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू a n कितना है आपको? 4 नहीं दिया हुआ है। a n कितना दिया हुआ है? 4। a दिया हुआ है तो a को क्या करेंगे हम लोग? a ही छोड़ देंगे। a को क्या करेंगे? n दिया हुआ है, n सर नहीं दिया हुआ तो n को n ही छोड़ दीजिए। d दिया हुआ है ना, 2। कोई दिक्कत? अब a इधर आ जाएगा तो 4 माइनस a होगा और ये 2 कस में है, नहीं है, बट्टे में, है ना। यहाँ गुना में इधर आए तो बट्टे में बचा कौन? n माइनस। बचा कि नहीं बचा? जैसे अभी बनाए तो वैसे ही है ना, नहीं है। अब 1 को भी इधर ले आइए तो 4 माइनस a बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर कौन? n बचा तो बाई 1 कर लीजिए, देर कैल्शियम 2 तो 4 माइनस a प्लस 2 बराबर क्या हो गया? n। तो n बराबर क्या होगा? ये दोनों जुड़ जाएगा, 4 2 6, 6 माइनस a बटे कितना? n का वैल्यू निकाल लिए हम। फिर Sn पे चल जाएंगे, है ना। Sn बराबर क्या होता है? Sn बराबर n बाई 2 a प्लस a n नहीं होता है। a प्लस a n भी तो होता है, हाँ ये भी होता है सर। नहीं होता है। a प्लस a n होता है। -14 n का वैल्यू हम निकाले, कितना निकाले? 6 माइनस a, नहीं निकला। n का वैल्यू क्या निकाले हम? 6 माइनस a बाई 2 और इसका भी 2 आएगा। इसका 2 नहीं आएगा, एक तो 2 इसका, एक तो 2 इसका। और यहाँ पर क्या हो गया? a तो पता ही नहीं था, है क्या? पता है? नहीं है, लेकिन a n तो पता है ना, कितना है? 4 है कि नहीं? अब देखिए ये 2 2 2 दुना 4, भागा में इधर है तो गुना, तो -14 गुना 4। अब यहाँ पर क्या हो गया? 6 माइनस a इंटू 4, इसको भी गुना करके लिख लेते हैं, नहीं गुना करके लिखिए। 6 से इसको गुना करेंगे तो क्या होगा? 6। 6 से 24 को करेंगे तो 6 चौके 4 से करेंगे 24। a को करो a से तो माइनस a स्क्वायर, a को करोगे 4 से 4a। होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत अच्छा। अब क्या करोगे? ये माइनस a स्क्वायर इधर आया, प्लस a स्क्वायर, ये है प्लस, दोनों a है ना, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। घटाएंगे तो कितना बचेगा? +2 ना। उधर क्या बचा? +2, और इधर लाएंगे तब -2 होगा। क्या होगा? -2a। और ये क्या है? 24 किस में है? प्लस में। इधर आया तो -24 और ये -56 तो पहले से है बेचारा, नहीं है। हाँ, a स्क्वायर नहीं आया, -2a, ये माइनस माइनस प्लस 70 हो गया। अब इसका जहाँ स्क्वायर आया तो गुणनखंड आ जाएगा, नहीं है? क्या होगा? अब जो क्या होगा गुणनखंड में, क्या करेंगे? 70 कैसे होता है? हम्म 80 होगा ना, वही तो 80 होगा। कितना होगा? अब हो गया ना, 10 अठे 80 नहीं होता है? 10 अठे 80, मार बढ़िया खस्सी। a कॉमन आ गया, a माइनस 10 कॉमन आ गया, a माइनस, यहाँ भी 10 नहीं आया, तो फिर क्या आ गया? a माइनस 10 इंटू a प्लस 8, तो a माइनस 10 इक्वल टू कितना? 0, तो a इक्वल टू 10 नहीं आ गया। और यहाँ से हो गया a प्लस 8 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू -8 नहीं आया। अब दुद्दू को a का वैल्यू आ गया। अब क्या होगा? तेरा क्या होगा रे कालिया? नहीं, अब हम दोनों मान है ना अलग अलग रख कर n निकालने का कोशिश करते हैं। किसको निकालने का? जिसमें n प्लस में आ जाएगा वही वैलिड होगा।
इसमें मैच निकल गया। माइनस में हो गया, इनवॉलिड हो गया, है ना। तो हम लोग चलिए के चलते हैं, है ना। पहली बार a बराबर कितना लेके चले, है ना। जब a का वैल्यू कितना हो 10 हो, जब a बराबर 10 हो तो n बराबर क्या हो गया 6 माइनस a/2, यही ना है। तो 6 a के जगह पे क्या लिखोगे 10 बटे घटाएंगे तो -4 होगा ना, -4/2 कट के कितना हो गया -2 ना। तो n बराबर क्या हो गया असंभव। n कभी भी माइनस में नहीं आता है, n कभी भी माइनस में, इसका मतलब तू तो गया बेटा नहीं। अब एक ठो और बचा तो वही होगा, नहीं होगा। तो a बराबर कौन हो गया -8, नहीं होगा। जब a = -8 हो तो n = क्या 6 a/6 माइनस ये माइनस और ये माइनस आने दो। n = कितना हो गया 14/2, कितना हो जाएगा 7। तो n = 7 और d नहीं a निकालना, तो a = कितना हो गया -8, नहीं हो गया। किसका है मतलब कट गया। चल देख क्या नंबर बोले अब 10 नंबर का बोलिए। 10 नंबर में क्या है L बराबर 28 है। s बराबर l बराबर 28 है, s बराबर 144 है, और कुल 9 पद हैं। कुल 9 पद है, यानी कि n बराबर 9 हो गया। ये ज्ञात कीजिए। गप नहीं करो, हैं ये ज्ञात कीजिए। a ज्ञात कीजिए ना। क्या निकालना है आप a अमान, फिर भगा देंगे बाहर। देखो Sn बराबर क्या होता है a + l भी पढ़े ना, पढ़े हैं। नहीं पढ़े हैं, a + l नहीं पढ़े हैं। तो फिर Sn आपको 144 मालूम ही है, n नहीं है ना, है वो भी है, नहीं है n। अरे नहीं है। तो फिर सिर्फ a नहीं है, और ये तो और छोटका है। हाँ 144, ये 2 बटे क्या निकल गया 9, ये भागा में गुना में गया और ये गुना में तो भागा में आ गया। इधर कौन बच गया a+, ये कटा दो 16 बार में नहीं कट गया, तो 16 दूना कितना, और ये प्लस में इधर आया तो बराबर कौन बच गया। देखो सिंगल a आ गया ना, कितना छोटा है ये बताइए, है ना। इस अब ये क्वेश्चन नंबर 4 का हम बात कर लेते हैं। Sn कितना दिया हुआ है 636, कितना दिया हुआ है, और a बराबर पहला पद देखो AP का पहला पद क्या है 9, और d आप निकाल लीजिए, d = A2 कितना है 17 घटा 9 बराबर कितना हो गया। आपको पूछा इसमें n है ना, n है ना, कितने पद हैं, n बराबर वाट। मोनिका सो रही है, ठीक है, तकिया उकिया लगा लो, ठीक है। Sn बराबर क्या होगा, Sn बराबर पढ़े फॉर्मूला a + n - 1 × d, है ना। Sn कितना हो गया 600 बराबर n पता है आपको, नहीं पता है, छोड़ दीजिए। a पता है 9 है, n पता है नहीं है, d पता है हाँ है, ठीक है। 636, इसको आप गुना भी कर सकते हैं या भी छोड़ दीजिए, कहीं कट उठ जाए तो। n/2 यहाँ 9 2a होता है ना, जा 2a होता है, तो 2 तो हम छोड़ दिए। 2 × 9 कितना हो जाएगा 80, नहीं अब 8 से गुना कर दोगे, 8 n - 8 हो गया, नहीं हो गया 636 n/2, 18 में से 8 घट जाएगा ना, कितना बचेगा 10 प्लस कितना 8 है, नहीं होगा। अब देखो 2 कॉमन आ रहा है ना, ले लीजिए, तो n/2 तो रहेगा ही, 2 कॉमन ले लीजिए, n/2 तो रहेगा ही, 2 खड़ा नहीं, हम
घटिया कहीं। चल देख यहाँ पे 5 + 4n, पीछे से जा, ये 2 कट गया ना। अब n से गुना करेंगे, n को किससे करेंगे, 5 से करेंगे, तो 5n और यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर, नहीं होगा, होगा। तो हम क्या लिखें, बराबर 636 5n + 4n स्क्वायर। इसको भी उठा उधर कर दो, माइनस में चला जाएगा। उधर क्या बच गया, 4n स्क्वायर + 5n - 636 बराबर क्या हो गया, इसका गुणनखंड आता है ना बनाने के लिए, बना लेना। पढ़िए अब क्या नंबर का बता दें। हाँ सर जाइए ना, जहाँ जाना है जाइए। 5 नंबर बन जाएगा ना, 5 नंबर बन जाएगा ना। AP का प्रथम पद यानी A दिया हुआ है, अंतिम पद यानी AN दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, SN भी दिया हुआ है, तो AN का फॉर्मूला लगा देंगे, है नहीं। A दिया हुआ कितना 5, AN दिया हुआ कितना 45, N नहीं पता, ये ना है। SN आपको दिया हुआ कितना 400, नहीं है, तो आप SN का फॉर्मूला लगाएंगे, N क्या होता है 2 × A + AN, नहीं होता है। SN कितना है 400, N नहीं पता है, छोड़ दीजिए। A कितना है 5, AN कितना है 45। हाँ सिंपल सा है, सिंपल सा। 400 बराबर क्या हो गया N/, और दोनों क्या करोगे, जोड़ दोगे ना, कितना होगा 50, या 50 लिख सकते हो ना, 50 से काट दो, कितना बार में 25, तो 25n बराबर क्या हो गया, 25n बराबर 400 नहीं होगा, नहीं होगा। तो n बराबर क्या होगा 400 बटे कितना 25 से 16 बार में चला गया, नहीं n का वैल्यू कितना 16। आपको आप d निकालना है ना, तो SN पे चल जाती है, AN से चल जाइए, ठीक है। AN बराबर क्या होता है A + n - 1 × D, यहाँ से आप क्या निकल जाएगा D निकल जाएगा। चूंकि AN पता है, A पता है, N पता नहीं पता है, सिर्फ D व्हाट है निकाल लेंगे। कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, बन जाएगा ना। चलिए आगे बोलिए। क्वेश्चन नंबर 6 बन जाएगा, 6 नंबर क्या लिखा हुआ, प्रथम वही है, A मतलब हो गया क्या 17, प्रथम पद हो गया A 17 और D 350, ये दिया हुआ है। अंतिम पद वही हो ना, AN है ना, अंतिम पद मतलब AN, और इसमें D दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना, कितने पद हैं, सबसे पहले N निकालिए, फिर क्या निकालना है SN निकालिए, हो गया ना। 7 नंबर भी आसान है। 22वां पद दिया हुआ यानी N 22 है और AN 149 हो गया, नहीं हो गया, और D तो आपको दिया ही हुआ है, नहीं दिया हुआ D 7, तो निकल जाएगा। 8 भी आसान है। उस AP का 51 पदों का क्या निकालना है योग, यानी N बराबर क्या हो गया, नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा। चलिए 9 नंबर देखिए, प्रथम 7 पदों का योग ये दिया हुआ है ना, इसको नहीं बना देते हैं। 9 नंबर है, प्रथम 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है, प्रथम 7 पदों का योग 49, यानी S7 बराबर कितना हो गया, तो S7 में क्या निकला तुमको, N बराबर यहाँ से 7 हो गया ना, हो जाओ न रे। SN बराबर क्या पढ़े हैं N/2 × क्या पढ़े हैं A2A + n - 1 × D पढ़े हो ना, नहीं पढ़े हो, ये लोग पढ़ने थोड़ा आता है। तो SN कितना है 49, N कितना है 7/2, नहीं है, N कितना है 7, अब बाई 2 लगा देंगे, और A तो नहीं मालूम है 2A छोड़ दीजिए, N कितना है 7 - 1 D आपको नहीं पता, छोड़ दीजिए। अब क्या होगा, ये जो 7/2 है इधर आएगा तो बोलिए 2/7 हो जाएगा, नहीं होगा 2 क्या हो जाएगा, और यहाँ आ गया 2A, इसको घटाइएगा तो क्या होगा 6D, नहीं होगा 2A और क्या हो जाएगा 6D हो जाएगा। अब 7 से घटा दीजिए, 7 दूना 2A प्लस कितना, समीकरण क्या हो गया, पुनः देखिए S17 है ना, 17 पदों का योग 289 है ना,
यानी इस n बराबर कितना हो गया 17 और Sn हो गया 289। फिर Sn का फॉर्मूला लगाइए। Sn बराबर क्या n बाई इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्या हो गया 289 इक्वल टू 17/2, फिर 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। कमली देखो 17/2 मतलब यहाँ इधर आएगा तो 2/17 हो जाएगा ना। 2 क्या हो जाएगा 17, 17 से 17 टाइम्स क्या 2a, यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 16d नहीं होगा। तो 17 दूना कितना हो गया 34 बराबर 2a प्लस 16। समीकरण क्या हो गया, क्या लिखोगे समीकरण 2 में 1 को घटाने पर, है ना। समीकरण 2 में क्या करोगे 1 को घटाने पर। यहाँ लिखो समीकरण 2 में समीकरण 1 को क्या करने पर घटाने पर। 2 में क्या है 2a प्लस 16d में किसको घटाना है 2a प्लस 6d को घटाना है। और इधर यहाँ कितना है 34, यहाँ कितना है नहीं माइनस ना घटाना है ना, तो माइनस करना है। फिर क्या लिखोगे 2a प्लस 16d माइनस 2a माइनस 6d नहीं होगा बराबर कितना 20। 34 में से कितना गया 14, 20 नहीं। अब 2a ख़त्म। अब यहाँ पर 16 में से 6 भी चला गया, कितना बचा मात्र 10d बचा नहीं बचा बराबर कितना। इसलिए d बराबर कितना कट गया ना 0 0, यहाँ भी d का वैल्यू निकल गया। अब d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में क्या है 14 बराबर 2a नहीं है तो उसको सीधा लिख लीजिए 6a प्लस 2a प्लस 6d इक्वल टू कितना। तो 2a प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू बराबर कितना 14। फिर 2a 6 दूना 12 हो गया ना, उधर जाएगा तो घट जाएगा नहीं होगा, घटेगा कि नहीं घटेगा। तो 2a बराबर कितना 2, घट के कितना बचेगा 2a बराबर 2 नहीं। तो 2a इक्वल टू 2 कट जाएगा कितना a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 2। यही निकालना था ना, a और d का वैल्यू निकालिए। नहीं कर रहा है क्या निकलना है n प्रथम n पदों का योग निकालना है ना, प्रथम n पदों का योग निकालना है। n निकाल के अब Sn निकालना, फिर Sn निकालना पड़ेगा। अब n निकालना है ठीक हाँ। n दोबारा फिर ऐसा निकालना है। a और d निकला ना, बिना a और d निकाले आप Sn नहीं निकाल सकते हैं ना, नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा है ना, बिना a और d निकाले आप Sn नहीं निकाल सकते हैं। फिर निकल तो गया हाँ a और d निकल गया ना, अब Sn का फिर फॉर्मूला लगाएंगे। हाँ हाँ अब Sn का फॉर्मूला लगाएंगे। Sn बराबर फॉर्मूला क्या होता है n बाई 2 a प्लस n में 1 इंटू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू n तो n ही है नहीं है। 2a की जगह पे 1 आया नहीं, a की जगह पे 1 आया और प्लस n तो n ही है नहीं है, और d की जगह पे n बाई 2। फिर यहाँ से 2 इंटू 1 2, 2 इंटू 1 2 और 2 से इसको 2n माइनस 2 नहीं होगा। 2 से इस 2 से n से करेंगे 2n और 2 को 1 से करेंगे 2 और ये 2 2 खत्म, प्लस माइनस में खत्म। तो n बाई 2 इंटू क्या हो गया 2 2 यहाँ भी खत्म, बचा कौन, और यही आपका क्या है आंसर है, यही सर आंसर है ना। यही आपका क्या हो गया आंसर है। क्या कोई दिक्कत नहीं, 9 हो गया 10 बन जाएगा, बन जाएगा ना। एग्जांपल में है ना इसी तरह का हाँ एग्जाम्पल में है वैसे ही बनाना है। और ठीक है कोई दिक्कत नहीं, चलिए देखिए
11 में देखो, 11 नंबर का यानी किसी एक के प्रथम n पदों का योग n पदों का योग दिया हुआ है ना, n पदों का Sn बराबर 4 माइनस n स्क्वायर, यही दिया हुआ है। n पदों का योग दिया हुआ है क्या, 4n माइनस n स्क्वायर, यही ना है। तो आप मान लीजिए, माना कि यहाँ से हम क्या कर ले, माना कि n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट ऐसा कुछ हो सकता है नहीं। तो जब n बराबर आप 1 लेंगे तो S1 होगा, क्योंकि हम बताए थे इससे पहले, जहाँ जहाँ n बराबर 1 तो जहाँ जहाँ n होगा वहाँ वहाँ उसका वैल्यू आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो S1 बराबर 4 इंटू n के जगह पे 1, फिर 1 का स्क्वायर होगा ना, 4 इंटू 1 4, 1 का स्क्वायर 1 इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। फिर n बराबर आप 2 लीजिए, n बराबर क्या लीजिएगा, तो फिर S2 हो गया। S2 का मतलब हो गया दो पदों का योग, A2 का मतलब हो गया दूसरा पद, है ना, A2 का मतलब दूसरा पद, लेकिन S2 का मतलब हो गया दो पदों का योग, दो पदों का योग। कितना हो गया भाई, 4 इंटू 2 माइनस 2 का 4 2 जा कितना हो गया 8, और 2 इसको क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, कितना हो गया 4, नहीं हो गया। अब S3 इक्वल टू Sn इक्वल टू 3, तो S3 हो जाएगा, नहीं होगा। तो 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, 4 तिया 12, 3 तिया 9, घटाएंगे कितना बच्चा 3। क्या कोई दिक्कत। अगर n इक्वल टू एक और ले लेते हैं 4 लेते, S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, S4 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का, नहीं होगा 4 इंटू 4 माइनस 4 का, 4 चुका 16, फिर 4 चुका 16, 0 आ गया। तो आप यहाँ से AP बनाइए, क्या बनाइएगा AP। तो S1 हो चाहे A1 हो चाहे A हो, तीनों एक ही बात होता है, ठीक है। S1 हो A1 हो या A हो, तीनों एक ही चीज़ है। तो A1, हाँ, तो पहला पद को A कहते हैं हम लोग, या S1 को हो या A1 को हो, तो पहला पद आपका कितना आ गया 3 आ गया। अब दूसरा पद है ना, दूसरा पद की लिखना है ना, दूसरा पद लिखना है। तो कैसे, आप कह रहा है S2 कितना निकला आपका 4, S2 कितना निकला 4, बोला S2 कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 4 हुआ, इन दोनों को जोड़ के 4 हुआ है। सोचिए, इन दोनों को जोड़ के 4 हुआ है, तो यहाँ क्या लिखें, 1 लिखेंगे, सीधी सीधे बात, नहीं लिखेंगे। अब बोला S3 मतलब इन तीनों को जोड़ना है ना, इन तीनों को जोड़ना, इसको 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 जोड़ेंगे 3 आएगा, है ना, इसको 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 तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो सोचो यहाँ क्या लिखेंगे, क्या -1 नहीं लिखेंगे। आया समझ में, क्या नहीं ये आया, क्या बोला यहाँ पर कि S1 पहला पद 3 आया। अब दो पद को जोड़ के कितना आना चाहिए 4, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4। अब बोला इन तीनों को जोड़िए 3 आना चाहिए, है ना, यहाँ की तो 0 लिखेंगे 4 हो जाएगा ना, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, इनको जोड़ेंगे तो 4 हो गया, नहीं हो गया। आपको जोड़ के 3 आना चाहिए, है ना, जोड़ने पर ही, क्योंकि 3 पदों का S3 का मतलब क्या हो गया 3 पदों का योग, 3 पदों का 3 पदों का योग कितना हुआ 3 हुआ। आप सोचिए, आप पहले से यहाँ पर 3 1 4 तो पुरले है, नहीं है, 2 तो पहले से था ना, जहाँ 4 पुरले, आप क्या जोड़ेंगे कि 3 आ जाए, तो घटाना पड़ेगा, जोड़ने के बाद क्या करना पड़ेगा घटाना, तो -1 कर दिए, नहीं आ गया, क्या कोई दिक्कत, तो माइनस। तो अब आपको यहाँ देखिए, यहाँ से A हो गया कितना 3 हो गया, नहीं हो गया। आप D निकाल सकते हैं, D क्या करेंगे A2 माइनस A1, A2 कितना है 1 - 3, कितना निकल गया -2, कोई दिक्कत -2। अब देखिए क्वेश्चन पूछो क्या क्या कह रहा है निकालने के लिए। तो इसका प्रथम पद क्या है, प्रथम पद निकाल दिए ना, प्रथम पद निकाल दिए ना, प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग तो निकल गया। नंबर 1 में पूछा प्रथम पद A निकालिए, नंबर 2 में बोला प्रथम दो पदों का योग, प्रथम दो पदों का योग कितना है 4। अब क्या बोला तीसरा में, दूसरा पद क्या है, दूसरा पद, यानी दूसरा पद क्या है, देखिए दूसरा पद क्या है बताइए, नहीं दूसरा पद क्या है, दूसरा पद को A2 बोलेंगे ना,
A2 कितना निकाले हम लोग? 1 निकाले, नहीं निकाले? और आगे इसी प्रकार तीसरे 10वें और तीसरा पद भी हम निकालिए दिए ना। 10वें तीसरे पद कितना निकाले? -1। अब क्या पूछा? 10वें पद 10वें है तो 10वां A10 होता है। 10वां क्या होता है? A10 होता है। तो A + 9D लिखोगे ना, तो A का वैल्यू कितना? 3। A का वैल्यू 9 इंटू -D कितना? अरे सॉरी, D का मान -2 है, तो 3 और 9 2 जा कितना हो गया? 18। तो कितना हो गया? -15। 10वें पद क्या हो गया? -15। और क्या बोला? nवें पद ज्ञात कीजिए। हैं? nवें पद क्या बोला? nवें पद ज्ञात कीजिए। nवें पद ज्ञात कीजिए। nवें पद यानी n के जगह व्हाट है ना, an निकालना है। क्या निकालना है आपको? an। तो a + n - 1 इंटू a के जगह पे 3 है, ये है नहीं है? n के जगह पे n ही चलेगा। n के जगह पे चूंकि n का वैल्यू नहीं दिया है nवें पद, तो n के जगह पे n ही रहेगा। और d के जगह पे -2। फिर हो गया 3 और ये -2 से दोनों गुना करोगे, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू पर ये 2 इंटू n 2n और माइनस माइनस प्लस 2, तो ये 2 जुड़ जाएगा। कितना हो गया? 5 - 2n। तो nवें पद क्या हो गया? 5 - कोई दिक्कत और कुछ है उसमें? कुछ नहीं। बस हो गया, बन गया। 12 नंबर बोलिए। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। 40 धन पूर्णांक है ना, 100 से विभाज्य। जो 6 से विभाज्य। अब बताइए 6 से कौन कौन विभाज्य है? पहला तो 6 ही हो जाएगा, नहीं होगा? और दूसरा, तीसरा, ऐसा ही। कितना पद निकालना है? 40। कितने पदों का योग पूछा है ना? 40। तो a बराबर कितना? 6। d बराबर भी कितना? 6। n बराबर कितना हो गया? योग ज्ञात कीजिए। Sn नहीं होगा? योग ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? Sn निकल जाएगा ना? यस या नो? चलिए 13। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग। वही कहानी है, 8 के प्रथम 15 गुणज। नहीं तो 8 का 8 पढ़ दीजिए। 8 का 8, 8 दूना 8 तिया डॉट 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 क्या 15 गुणज जाइए, यानी n का मान 15। n का मान कितना? 15। a बराबर 8, d बराबर 8। नहीं होगा? डिफरेंस आता है ना? हो गया। तो फिर वही यहाँ पर भी Sn निकालिए। होगा कि आम बना दे? ठीक, आगे बढ़िए। 0 और 50, 0 और 50 है ना? विषम संख्या है ना? क्या बोला? विषम संख्या। बताइए क्या 0 विषम संख्या है? 0 है? नहीं है तो 1 होगा ना? 1 के बाद 3 के बाद 5 के बाद अब डॉट डॉट डॉट। 50 क्या विषम है? 50 विषम है? नहीं है तो आगे बढ़ें। नहीं आगे का पीछे बीच बोला तो पीछे आई है ना, बीच बोला तो पीछे आई। 49 नहीं हुआ? नहीं हुआ 49? हुआ कि नहीं हुआ? a बराबर कितना? d बराबर हो गया a2 माइनस, तो 3 घटा कितना? 2 हुआ। अब ये an है आपका, ये क्या है? an है कितना? 49। तो सबसे पहले आप n निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिएगा? n निकालने के बाद Sn लगाइएगा, राइट? n निकालने के बाद Sn है। n कहाँ से निकालेंगे? तो an से जाइएगा, है ना? an से जाइएगा। an बराबर जो होता है लिख लीजिए। क्या आपको a मालूम है ना? d मालूम है, an मालूम है, तो वहाँ से n निकल जाएगा, इजी वे में निकल जाएगा। 15 बोलिए। निर्माण कार्य से संबंधित हाँ, किसी कंपनी में निर्माण कार्य से संबंधित, हाँ, एक ठेकेदारी दिया गया है ना। बोला कि ननू अगर 1 दिन लेट करेगा तो तुमको फाइन देना पड़ेगा। हाँ, जुर्माना देना पड़ेगा, है ना? कितना देना पड़ेगा? 1 दिन का 1 दिन का 200 रुपया देना पड़ेगा, है ना? 1 दिन लेट किया तो 200, अगला दिन लेट करेगा तो फिर 200, है ना? अगला दिन लेट किया तो फिर इस तरह से 200 क्या होगा आपका? बढ़ते हो गया नहीं? 50 रुपये बढ़ रहा है। 50 रुपये पड़ रहा है। पहली बार कितना दिया? ओ अच्छा, प्रत्येक दिन। हाँ, तो आपका AP जो है पहला बार कितना दे रहा है? 200, आगे 200,
अगला इसी तरह से A कितना हो गया आपका 200, D क्या हो गया A2 माइनस तो 250 माइनस 50 हो गया। और ये बेचारा ना काम करते करते 30 दिन लेट कर दिया। 30 दिन, अरे तो कितना लेट कर दिया है ना। जब कंपनी आपको ठेका देगा ना, या सरकार आपको कोई कंपनी को ठेका देता है, बोलता है कि आपको 1 महीना में या 1 साल में जैसा काम उस हिसाब से आपको इतना दिन में कंप्लीट करना है, नहीं तो जुर्माना है। ठीक है, तो ये बेचारा कितना दिन काम लेट कर दिया आप 30 दिन में कितना जुर्माना देना है। तो SN सब दिन का जोड़ के लेगा, तो जोड़ के लेगा मतलब SN क्या इसका 27,000 कुछ रुपया इसका आंसर आएगा। चलिए नंबर 16 क्या कह रहा है, किसी स्कूल की प्रतियोगिता परीक्षा में कुल मिला के 7 पुरस्कार देने हैं। कितने पुरस्कार हैं? तो n बराबर क्या हो गया 7 है ना, कुल पुरस्कारों की संख्या। ठीक है, और बोला सबसे बड़ा पुरस्कार जो है ना वो 700 का टोटल पुरस्कार है। 700 का क्या है टोटल पुरस्कार है ना। 700 में सब पुरस्कार आ गया, और वैसे 700 में 7 आदमी को बांटना है ना। 7 आदमी क्या करना है बांट। अब जो A1 था, जो पहला वाला पुरस्कार था, ठीक है, वो पता नहीं, लेकिन जो बोला हर पुरस्कार का -20 रुपये का डिफरेंस है। 20 रुपये का क्या अंतर है? अगर पहला वाला को 100 रुपये का मिला होगा तो दूसरे वाला कितना मिलेगा 80 रुपये का, है ना। पहला वाला को 100 मिलेगा, दूसरे को, तीसरे को, इस तरह से घटते चला जाएगा उसका, समझ गया ना। इसीलिए D का वैल्यू कितना माइनस कितना 20। को दिक्कत? अब SN का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो आप यहाँ से A निकाल सकते हैं, नहीं निकलेगा। SN बराबर फॉर्मूला होता है ना n/2 इंटू 2A माइनस n-1 इंटू D। बहुत इजी है, निकाल दें क्या? निकल जाएगा ना। ठीक, आगे चलिए 17 नंबर में। यहाँ पर फॉर्मूला लगाना है आपको SN का, है ना, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D बन जाएगा। SN की जगह पे क्या लिखोगे 700, फिर यहाँ पर 7/2, 2A नहीं पता, n तो पता है ना 7 घटा 1 माइनस कितना हो गया 20। आगे कर लेना, ठीक है, राइट। चलिए अब नंबर 16 के बाद 17, 16 के बाद 17 है ना 17, उसके बाद 3 क्वेश्चन और पढ़िए। क्वेश्चन, एक स्कूल में क्या हो गया, विद्यार्थी ने 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक है। कितने क्लास है? 1 से लेकर 12 क्लास तक है, नहीं है। और प्रत्येक क्लास में 3 सेक्शन है, और सबको बोला कि बउआ एक है ना अपने क्लास के हिसाब से पौधा लगाओ। नहीं, क्लास का 3 पौधा है ना? हाँ, जय क्लास का है उतना पौधा लगाना है। आप कितने क्लास में पढ़ रहे हैं? आपको 10 पौधा लगाना है। आपको मतलब सिर्फ पूरे एक आदमी को नहीं लगाना है, पूरे क्लास पूरे सेक्शन मिल के 10 गो लगाएगा। एक सेक्शन में तो 10 गो 20 गो 50 गो 60 गो 80 बच्चा भी रहता है, नहीं रहता है। तो पूरे सेक्शन मिल के कितना पौधा लगाना है 10 गो, पूरे सेक्शन मिला के 10 लगाना, याद रखना। अब बताओ, और आपके हर क्लास में 3 सेक्शन है, हर क्लास में कितना है 3 सेक्शन है। तो बताइए आप कितना, आपके क्लास यानी क्लास 10 कितने पौधे लगाएंगे? क्लास 10 कितने पौधे? 30 पौधा। एक क्लास वाला कै गो लगाएगा? एक क्लास वाला, 2 क्लास वाला, 2 क्लास वाला 6 गो। गुड गुड गुड, है ना, दिमाग काम कर रहा है, यही चीज़ है ना। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। तो कुल मिला के इसमें कितने क्लास हैं? आपका यहाँ से AP बन गया 1 क्लास का बच्चा, है ना, 1 क्लास का बच्चा जिसमें 3 सेक्शन है, और बोला अपने वर्ग के हिसाब से आपको पौधा लगाना है। 1 क्लास का बच्चा 1 सेक्शन 1 लगाएगा, 3 सेक्शन 3 पौधा, 3 सेक्शन 3 पौधा। 2 क्लास का बच्चा 6, 3 क्लास का, इस तरह से 12 क्लास है। पूछा कि कितना पौधा लगेगा, है ना, पूछा कि टोटल कितना पौधा लगा। यहाँ 3 गो क्लास मिला है तो 9 6 15 3 18 पौधा लग गया। तो 12 क्लास अगर लगाएगा तो कितना पौधा होगा ये बताइए आपको। तो A बराबर कितना, D बराबर A2 माइनस, तो 6 घटा 3 तो 3 हो गया,
और कितने क्लास हैं? 12। कितने क्लास हैं? n बराबर 12। ऐसे निकाल लेंगे, ऐसे नहीं निकलेगा, शायद 270 या 300 कुछ आएगा आंसर इसका, पता नहीं, है ना, निकल जाएगा। चलिए 18 में आते हैं। चलिए 18 में आते हैं। ये एक सर्पिल है ना, कैसा है? सर्पिल है ना, जलेबी इस तरह से घुमाते चलो, घुमाते चलो, घुमाते चलो। हो गया? नहीं है? क्या कोई दिक्कत? इसमें बोला कि सबका जो आर है ना, एपी जिसमें दिया गया है 0.5, 1.0, 1.5 है ना, इसी तरह से 2.0। ए का वैल्यू कितना? 0.5। डी निकाल लीजिए, A2 माइनस A1, तो 1.0 माइनस 0.5 तो 0. और कुल मिला के बोला 13 सर्पिल है ना, 13 अर्ध सर्पिल है। नहीं समझे? कितने हैं? 13 हैं। तो इसलिए n बराबर कितना लिख दिया हम? ऐसे निकल जाएगा? नहीं निकलेगा? ऐसे निकल जाएगा ना। लेकिन इसमें एक काम और करना, जब ऐसे निकलने के बाद है ना, कुल लंबाई में लिखोगे, है ना, कुल लंबाई दे के, चूँकि ये कैसा है गोल, इसे पाई से गुना कर देना, है ना, पाई इंटू, है ना, पाई इंटू SN कर देना, पाई इंटू SN। यानी SN का जितना वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 10 आया तो पाई से गुना कर देना, कितना से? 10 से, है ना। पीछे वाला गेट से आइए। हाँ चल देखो, 19 में क्या कह रहा है कि एक ना 200 कुल लट्ठे हैं, है ना, जैसे बांस के ऊपर, बांस ने लकड़ी का गोलाकार जो लट्ठा होता, बांस के ऊपर बांस रख दिया, कुल मिला के कितना है? तो 200। या तो कुल जैसे ही बोला तो SN, है ना, कुल जैसे ही बोला तो SN। और बोला सबसे नीचे जो है ना 20 है, सबसे नीचे कितना है? तो A बराबर हो गया 20। अब आगे बोला 19 है ना, आगे बोला 19, एक घट गया ना, और जो घट गया वही D कहलाता है, तो -1 हो गया, नहीं हो गया? अब पूछा n बराबर व्हाट, है ना, और an बराबर भी व्हाट। तो आप यहाँ से क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? SN से चल जाओगे, n निकलेगा। SN से चल जाओगे, एक बार हम यहाँ देखे थे, a 2 गो निकला था, मेरा नहीं निकला था। यहाँ जब जाओगे ना, तो यहाँ भी जो आपको n 2 गो निकलेगा, n क्या निकलेगा? 2 गो निकलेगा। अब वही करेंगे, तो जब n 2 गो निकलेगा तो n पहला n दूसरा n दोनों प्लस में आएगा, ये हो याद रखना, है ना। अब क्या करेंगे? n तो माइनस में होगा तो हम हटा देते, लेकिन प्लस में, लेकिन यहाँ नहीं, फिर an पे पुट करना वैल्यू, है ना, an पे पुट करना, ठीक है। an जो है वो 20 से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंतिम बार कितना है? 20 ही है। अगर जो 20 से अधिक वैल्यू निकल गया तो वो n कैंसिल हो जाएगा, है ना, an भी कैंसिल हो जाएगा, राइट। जिसका अंत n आएगा 5 नहीं, n 16 आएगा, an 5 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे बढ़े। 20 नंबर, एक आलू दौड़ खेल है ना, क्या है? आलू दौड़ खेल है, ठीक है। यहाँ रखा गया, एक टोकरी रख दिया। पहला जो आलू है वो 5 मीटर की दूरी पर है। पहला आलू कितनी दूरी पर है? 5 मीटर की। आपको यहाँ से दौड़ना है, एक आलू को उठाना है, फिर इस टोकरी में डालना है ना। ऐसा नहीं कि एक बार में सब आलू उठा लिए डाल देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना है? एक बार में एक ही आलू उठा के डालना है टोकरी में, फिर दूसरा आलू उठाने के लिए दोबारा जाइए आप। अगला जो है वो 3 मीटर की दूरी पर है। कितना मीटर की दूरी पर है? तो कितना हो गया टोटल? 8। अरे अगला 3 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 5, अगला कितना मीटर? 3 मीटर, तो 8 मीटर हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक कितना? 8। फिर अगला 3 मीटर पे 11, फिर अगला 3 मीटर पे, जल्दी बोलिए, 11 3 14, नहीं हो गया? तो अब बनाइए आप, यहाँ से AP बनाइए, है ना, AP बनाइए। पहला आलू उठाने के लिए कितना दौड़ना पड़ेगा आपको? उठा के वहीं फेंक दोगे तब? 5 मीटर में तो सिर्फ उठाएं तो वहीं फेंक दें, आके टोकरी में डालना पड़ेगा ना। तो 5 गए, आप 5 आए, तो कुल कितना हुआ? दूसरा आलू उठाने के लिए 16, तीसरा, चौथा 28, कुल मिला के इसी तरह से 10 आलू है। कितने आलू हैं? n बराबर 10 नहीं, अरे एक बार में एक उठा के डालना है,
बार जाना कि हाँ, एक ये उठाए ना, पहला आलू है, उठा के डाल दिए, फिर जाइए लाने के लिए दूसरा आलू। इसी तरह से 10 आलू है, अब ये 10 आलू को लाने में कितना दौड़ना पड़ेगा सोचो, है ना। इसका तो ए बराबर आपका हो गया 10, डी बराबर घटाओगे तो 6, नहीं डी बराबर घटाओगे तो आपको निकालना है एस एन, क्या निकालना है, और यही 370 आएगा। क्या कोई दिक्कत, हाँ या नहीं, कंप्लीट हो गया, ठीक, ओके।